कल कल सऊदी अरब में ओआईसी और अरब लीग का इजलास हुआ, जिसमें दुनिया भर के 57 इस्लामी ममालिक के जो लीडर्स हैं, जो कायद हैं, वो शरीक हुए। जिसमें गज़ा की और फ़लस्तीन के मगरबी इलाके की जो सिचुएशन है, जो जंग है, उस पर बैठक हुई। ये जो मीटिंग थी, ये इजलास था, ये इमरजेंसी की बुनियाद पर सऊदी अरब ने जो है वो उसका एहतमाम किया था। इसमें पहली बार जो ईरान की भी शिरकत हुई उसमें, और बहुत एक अच्छा जो है वो इवेंट होकर गुज़रा, जिसमें जो है वो तमाम जो सरबराहान है 57 इस्लामी ममालिक के तमाम हाई लेवल के जो सरबराहान सब ने जो है वो शिरकत की। जिसमें तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान, मिस्र का, सऊदी अरब, यूएई, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं सब ने उसमें शिरकत की और एक एलामिया जारी किया कि जिसमें उन्होंने इसराइल को तंबीह की कि हमें ये गज़ा जो वार है, ये गज़ा जंग हमें किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो लिहाजा फिल फौर आप इसको जंग को रोको, जंग को बंद करो, हमें ये जंग गज़ा वार कबूल नहीं है। तो ये डायरेक्ट मैसेज था इसराइल को और डायरेक्ट ये मैसेज था अमेरिका के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका में भी जो है वो बड़ी तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं कि फ़लस्तीन में जो गज़ा में जंग चल रही है उसको फिल फौर उसको बंद किया जाए, सीज़ फायर होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। लंदन में कल के दिन एक मुजाहरा हुआ है, जिसमें लंदन की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा 3 लाख से ज़्यादा अफराद ने जो है वो प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे उस रैली में, और उनका एक ही नारा था कि सीज़ फायर, जंग बंदी की जाए। खुद तल अबीब जो इसराइल का कैपिटल है, जो जदीद शहर है, वहाँ पर भी जो इसराइल के यहूदी है वो भी मुजाहरा कर रहे हैं कि जो है वो जंग बंदी की जाए। और जो इसराइली जो 200 से ज़ायद जो इसराइली यरगमाली हमास की कैद में हैं, इसराइलियों का कहना है कि उनको रहा किया जाए। तो अब इसराइल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है अभी। लेकिन अभी तक जो है वो इसराइल जो है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और ग्राउंड में भी, ग्राउंड की जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो भी उनकी चालू है। तो जो मगरबी इलाका है वहाँ तक पहुँच चुकी है उसकी जो ज़मीनी फ़ौज है, और पूरा जो गज़ा को उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। उसको समझो कि चारों तरफ से उसको लॉक कर दिया है, उसको कड़ा दे दिया है, चारों तरफ से कोई भी अंदर चीज़ नहीं जा सकती है, नहीं आ सकती है इसराइली फ़ौज की इजाज़त के बगैर। तो अभी क्योंकि मज़ाहमत तो हमास की तरफ से हो नहीं रही, तमाम कम मज़ाहमत हो रही है, तो इसराइल ने 80% जो हमास के जो जंगजू हैं उनको उन्होंने शहीद कर दिया है, मार दिया है। बाकी कुछ बच्चे कुचे हैं जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के अंदर छुप गए हैं, घुस गए हैं अंदर, वो अपनी जान बचाने में पूरे हैं। क्योंकि ये गज़ा पट्टी में जो मगरबी जो इलाका है, स्पेशली जहाँ पर अल कुदस हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल है, और बहुत सारी दूसरी भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स वहाँ पर है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी हॉस्पिटल्स, इनके नीचे में इनका हमास का नेटवर्क है। जब तक हम हमास का नेटवर्क इन सुरंगों में जाकर नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक हम जो है वो सीज़ फायर नहीं करेंगे। और मेरा ज़ाती भी ये ख्याल है कि ये जंग मज़ीद 7-8 दिन और चलेगी, क्योंकि तकरीबन 70 से 80% हमास का वो ख़त्मा कर चुके हैं। हमास के नेटवर्क को इसराइली फ़ौजें तोड़ने में कामयाब हो चुकी है, और अब तक
सैकड़ों की तादाद में जो सुरंगों को उन्होंने गज़ा के अंदर तबाह भी कर दिया है, उनको आइडेंटिफाई भी किया है सुरंगों को। और अब भी तो कोई 20% के करीब मज़ीद सुरंगें मौजूद हैं, जिसमें हमास के जो आला आदेदार हैं, जो बड़े बड़े जो उनके कमांडर हैं, वो अभी तक उन्हीं सुरंगों के अंदर मौजूद हैं। और वो जो यरगमाली 200 से ज़ायद इसराइल के जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद अपने साथ लेके आए थे, वो भी उन्हीं सुरंगों के अंदर मौजूद है। अब इसराइल ये चाहता है कि हम बातचीत के बगैर ही उनको, जो हमारे जो यरगमाली है, उनको हम बाहर निकाल के आए और दुनिया को बताए कि हमारी जो ज़मीनी कार्रवाई थी वो कामयाब थी। तो अभी ये अगर इसराइल हमास के साथ बैठकर अगर डायलॉग करेगा तो हमास के जो है वो मुतालबे भी उनको मानने पड़ेंगे। और इसराइल इस पोजीशन में है कि उनका ये माइंड सेट है कि हम कोई भी हमास के साथ टॉक नहीं करें, कोई भी बात नहीं करें, और कोई भी हम हमास की शर्त कबूल नहीं करें, और अपने ताकत के बलबूते पर ही हम जो है वो हमास की सुरंगों से अपने जो यरगमाली है 200-250 जितने भी हैं उनको हम बाहर निकाल के आए। ये इस्राएली फ़ौज इस पॉइंट पर इस वक्त, इस मिशन पे इस वक्त वो काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका की तो मुकम्मल सपोर्ट उसको हासिल है सोशली। और उसके अलावा जो हथियारों की सूरत में जदीद तरीन किस्म के हथियार अमेरिका उनको पहुंचा रहा है। कोई 4 बहरी जहाज़ अमेरिका ने हथियारों को पहुंचा दिए हैं, जिसमें आयरन डोम के हथियार हैं, जो एरो 3 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनके हैं। जितने भी जंगी साजो सामान की ज़रूरियात होती है एक ज़ेरे ज़मीन जंग के अंदर या एयर स्ट्राइक के लिए, जितने भी हथियार उनको चाहिए सब के सब अमेरिका उनको प्रोवाइड कर रहा है उनके ख़त्म होने से पहले। और हमास के पास तो जितने भी हथियार थे उन्होंने रॉकेट थे वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए। अभी कोई थोड़े बहुत कोई बचे हैं, लेकिन वो भी नेटवर्क उनका ख़त्म हो चुका है। तो वो इतनी वो मुज़ाहमत नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता ये 7-8 दिनों से ज़्यादा ये जंग मज़ीद तवील हो जाएगी, नहीं होगी। 7-8 दिनों के अंदर ये सीज़ फायर हो जाएगी। और भारी हमास का नुकसान इस जंग में हुआ है। फ़लस्तीनी अवाम का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। गज़ा का तो पूरा 80% जो है वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। अब हिसाब लगाओ, हर एक दिन के अंदर 24 घंटों में 170 से ज़ायद बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो सकता है। बाकी OIC है, OIC का इतना वो नहीं, वो उन्होंने नॉर्मल एक रिलीज़ जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप जंग बंदी करो। तो और वो कर भी कुछ नहीं सकते। कोई नहीं, हमास के लिए दुनिया का कोई भी मुल्क आगे बढ़कर लड़ेगा नहीं।